स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु का एक और कॉमिक विशेषांक ड्रीम किलर। तो चलिए शुरू करते हैं। हा 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 नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते। मरना तो तुम्हें होगा ही। तुमने मेरा कहा नहीं माना इसलिए, तुमने मेरा विरोध किया इसलिए, तुमने मुझे मेरी मांगी रकम नहीं दी इसलिए। लेकिन तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं कैसे भी किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ ड्रीम किलर। संजय गुप्ता की पेशकश। प्यां प्यां। मैं इंस्पेक्टर विनय मैडम। कैसे हुआ ये हादसा? पता नहीं, मरने से पहले खूब चीखे, खूब तड़पे। ओह, इस अनोखे हादसे के पीछे कोई कारण तो होगा मैडम। है ये लेटर क्या है इस लेटर में? लेटर का मैटर उछाल देने वाला था। सेठ अमीरलाल, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। अगर ना दे सके तो सोना मत, क्योंकि सोए तो नींद के साथ मौत भी आ जाएगी। ड्रीम किलर। ओह, तो यह था वह कारण जिसने सेठ अमीरलाल की जान ली। सेठ ने ड्रीम किलर को रुपया देने से इनकार कर दिया, लेकिन ड्रीम किलर ने सेठ अमीरलाल की जान कैसे ली? और यह ड्रीम किलर है कौन? अपराध की दुनिया की नई सनसनी है, आतंक की दुनिया का नया बादशाह है ड्रीम किलर। हा हा हा। जल्दी इस शहर के हर पैसे वाले की जुबान पर एक ही नाम होगा, ड्रीम किलर। ड्रीम किलर ने हम सबसे तगड़ी फिरौती की मांग की है और ना मानने पर सेठ अमीरलाल जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमें क्या करना चाहिए? हम जान नहीं दे सकते। यस, हम पैसा देंगे और ड्रीम किलर को वह पैसा देने के लिए हम उसकी बताई जगह पर जाएंगे। वहाँ तो मैं भी जाऊँगा क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। अपेक्षाकृत सुनसान रहने वाली बुराड़ी का यह इलाका आज कई उद्योगपतियों की मौजूदगी से आबाद था। उद्योगपतियों के साथ साथ यहाँ एक और शख्स पहुँचा हुआ था, इमेजा, ड्रीम किलर का सबसे विश्वसनीय साथी। सभी उद्योगपतियों का स्वागत करता है। रुपया लाए? हम सब ने मिलकर 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। उस वैगन में मौजूद है सारा रुपया। गुड, हटो, रास्ते से मैं रुपया के दर्शन तो कर लूं। ओह, इस वैगन में भरे रुपयों के दर्शन करके क्या करेगा? तेरी बाकी की जिंदगी तो जेल में गुजरने वाली है। ओह इंस्पेक्टर। यस, इंस्पेक्टर विनय, और इस नाम को तू जेल की सलाखों के पीछे याद रखेगा। चल अब हाथ उठा और अपने आप को मेरे हवाले कर। ओह, मैं कभी अपने आप को सामने वाले के हवाले नहीं करता, बल्कि सामने वाले को मौत के हवाले करता हूँ। ओह, आज तक मैं यही करता आया हूँ। आज के बाद तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए तेरे हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे। ठाए ठाए। और ना सलामत रहेंगे ऐसा करने वाले तेरे ये हथियार। ओह, अब तो तेरे हाथ से हथियार छूट गए। अब तो तू अपने आप को कानून के हवाले कर। बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, मालूम नहीं तुझे कि इमेजा सबसे ज़्यादा तभी खतरनाक होता है जब उसके हाथ में हथियार नहीं होते, क्योंकि तब इमेजा इस्तेमाल करता है अपना वह हथियार जो स्पेशल भी होता है और बहुत खतरनाक भी। ओह नो, ये क्या कर रहा है? सामने जो सीन था उसे देखकर इंस्पेक्टर विनय बुरी तरह चौंका, लेकिन वह संभल पाता उससे पहले ही। तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए इंस्पेक्टर। उफ, जाकर दूसरी दुनिया की सैर कर। उफ, इतना ऊंचा और इतना दूर उछाल दिया गया था इंस्पेक्टर विनय को कि उसका दिमाग चकरा गया, लेकिन अपने घूमते दिमाग को इंस्पेक्टर विनय ने तुरंत ही संभाला। मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ और इतनी ऊंचाई से गिरने का एक ही मतलब है, मौत। अब मेरे पास बचने का एक ही रास्ता है, इधर। जिस बहाने मौत आती है वह उसी बहाने मरता है। अब उस इंस्पेक्टर विनय की मौत मेरे हाथों लिखी थी तो क्या किया जा सकता था? खैर, तुम सब उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। मैं चला रुपयों से भरी इस गाड़ी को लेकर। ओह ओह,
आह! वह इंस्पेक्टर मरा नहीं है, इधर उड़ते हुए उस पर मेरी नज़र पड़ गई थी, इसीलिए छनाक ठाल मैंने उसे बचा लिया है। लेकिन तुझे कौन बचाएगा? यहाँ सबके सामने इंस्पेक्टर विनय का जिक्र करना जरूरी है, नहीं तो किसी को शक हो सकता है कि इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु हो सकता है। ओह, इमेजा को बचने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, वह खुद के बचने का भी इंतजाम कर सकता है और इसका इंतजाम भी कर सकता है कि उसका दुश्मन बच न पाए। भड़ाक! ओफ, बच गया, कोई बात नहीं, अब नहीं बच पाएगा। और परमाणु उससे बेखबर था और मौत परमाणु के ठीक सिर पर खड़ी थी और परमाणु उससे बेखबर था, लेकिन कोई बेखबर नहीं था। बड़ा परमाणु को गंभीरता का एहसास हुआ तो उसका सारा अस्तित्व कांप कर रहा था। उफ, अगर प्रोबॉट ने सही समय पर मुझे ट्रांसमिट नहीं किया होता तो मेरे शरीर का हश्र भी इस चट्टान जैसा होता, लेकिन शायद प्रोबॉट हर बार ऐसा ना कर पाए, इसीलिए मुझे उसकी छाती पर फिट उस यंत्र से बचना होगा जिसका स्विच दबते ही एक खतरनाक मुसीबत मुझ पर टूट पड़ती है। ओह ओह, हा 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 हा, जब तक मेरा स्पेशल हथियार मेरे पास है तब तक कोई भी मुसीबत मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ओह, परमाणु छल्ले नाम की इस मुसीबत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये तो तेरे हथियार तक पहुंच गई तो क्या हुआ? इसने कौन सी पूंछ उखाड़ ली? मेरा ये हथियार बाहर से ऐसे मेटल का बना हुआ है कि इस पर तोप के गोले भी खरोच नहीं डाल सकते, जबकि मेरा यह हथियार तुझे चुटकियों में मसल सकता है। वह ऐसा कर सकता है। इसके स्पेशल हथियार को ख़त्म कैसे किया जाए? एक रास्ता है, थोड़ा मुश्किल और बहुत ज़्यादा खतरनाक, लेकिन यह खतरा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। इमेजा के इस वार ने वहाँ धूल ही धूल उड़ा दी, ऐसी धूल कि परमाणु उसमें खोकर रह गया। अरे, कहाँ गया परमाणु? अभी तो यहीं था, लगता है डर कर भाग गया। परमाणु डर कर नहीं भागता, डट कर मुकाबला करता है। इमेजा से जो मुकाबला करता है वह हारता है, मुकाबला भी और जिंदगी भी। अरे, ये मेरे हथियार को क्या हुआ? इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा। क्योंकि मैं तेरे इस हथियार को अपने वारों से बेकार कर चुका हूँ। यह नहीं हो सकता। ये हो चुका है इमेजा। मैंने चारों तरफ फैली धूल का फ़ायदा उठाकर अपने शरीर को इतना छोटा किया कि मैं आसानी से तेरे स्पेशल हथियार में बने एकमात्र छेद से होकर उसके अंदर प्रवेश कर गया और वहाँ पहुंचकर मैंने तेरे हथियार के सभी अंदरूनी पुर्जों को अपने वारों से नष्ट कर दिया। ओ नहीं, बहुत मेहनत कर ली तूने इमेजा, कुछ देर के लिए सो जा। धाड़! बेहोशी की नींद। इमेजा को बेहोश करके परमाणु वहाँ मौजूद धन कुबेरों की तरफ पलटा। मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा, इसके लिए तुम सबको इंस्पेक्टर विनय को धन्यवाद करना चाहिए। अब अपना अपना पैसा उठाकर अपने अपने घर लौटिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन पहुँचाता हूँ। सिंह की तरह धाड़ रहा था ड्रीम किलर यह सुनकर। परमाणु ने इमेजा को बेबस कर के जेल पहुँचा दिया और उन सभी धनाढ़ियों से मेरे नाम के आतंक को मिटा दिया जो मुझे मुंह मांगी रकम देना चाहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रीम किलर का आतंक नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ड्रीम किलर खुद ख़त्म हो जाएगा। कुछ पलों बाद ही ड्रीम किलर का चेहरा किसी हिंसक पशु सा दहक रहा था। अब ड्रीम किलर के नाम का आतंक लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। पॉइंट ऑफ दिल्ली शहर के वार घनाड़ियों ने ड्रीम किलर की मांगे ना मानने की सज़ा भुगती। चारों रहस्यमयी ढंग से मारे गए। क्राइम कवरेज। ड्रीम किलर ने 4 अमीरों की हत्या की कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रोबॉट। ड्रीम किलर आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है? अभी एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जान पाया हूँ परमाणु, लेकिन मेरी जांच जारी है और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें ऐसा करना ही होगा प्रोबॉट, नहीं तो सारा शहर ड्रीम किलर के आतंक की चपेट में आ जाएगा। आ चुका था। देखिए कमिश्नर साहब, रुपया हमारा है, जान हमारी है। हम किसी को रुपया देकर अपनी जान बचा रहे हैं और ऐसा करने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर ये परमाणु कौन होता है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला? हम अपना रुपया किसको देते हैं किसको नहीं, इससे परमाणु को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए।
सॉरी सर, परमाणु जो कुछ कर रहा है समाज की भलाई के लिए कर रहा है। अगर आप ड्रीम किलर की बात मानते हैं तो कल सारा शहर ऐसा ही करेगा। ऐसा करना अपराध को बढ़ावा देना है। यही सब परमाणु रोकना चाहता है। ठीक है, लेकिन परमाणु उन चारों की हत्याओं को क्यों नहीं रोक पाया? इंस्पेक्टर विनय से जवाब देते नहीं बना। आपका इंस्पेक्टर बेकार ही परमाणु की वकालत कर रहा है कमिश्नर साहब। सच्चाई ये है कि हमारे सिर पर ड्रीम किलर के आतंक की तलवार लटक रही है और हमें उससे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए हमें कोई ना रोके। लेकिन सर, इंस्पेक्टर विनय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसके मस्तिष्क में गूंजी उस आवाज़ ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। परमाणु, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? प्रोबॉट का ज़रूरी मैसेज, मुझे यहाँ से जाना होगा। सर, मुझे भी लगता है कि मैं परमाणु के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? जाओ। बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर विनय ने प्रोबॉट से संपर्क साधा। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ प्रोबॉट। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरी जांच पूरी हो गई है। मैंने पता लगा लिया है कि ड्रीम किलर कैसे आराम की नींद को मौत की नींद में बदल डालता है। कैसे? ये कमाल कुछ अनोखी तरंगों का है जिन्हें मैंने किलर रेज नाम दिया है। इन्हें तुम मैग्नेटिक रेडिएशन तरंगे कह सकते हो। ड्रीम किलर उन रेज की मदद से अपने शिकार के सोए हुए मस्तिष्क को दबोचता है और उसे सपनों की दुनिया में पहुंचा देता है जहां चारों तरफ मौत ही मौत होती है। यहां पहुंचकर इंसान का मस्तिष्क उस मौत से लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में वह जीत नहीं पाता, क्योंकि किलर रेज की यह खासियत है कि वह मस्तिष्क की उन शिराओं और नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है जिनमें उस लड़ाई से बचने की क्षमता होती है। इन ब्लॉकेज के कारण इंसानी मस्तिष्क मौत से लड़ाई में जीत नहीं पाता और ब्रेन हेमरेज का शिकार बनकर ख़त्म हो जाता है। उफ, बहुत ही खतरनाक है ड्रीम किलर की किलर रेज, और मुझे तो लगता है कि इससे बचना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, हाँ मुश्किल ज़रूर है। मैंने उन किलर रेज से बचने के लिए कुछ यंत्र तैयार किए हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत थोड़े हैं। क्या मतलब? ये यंत्र किलर रेज के लिए जेमर का काम करते हैं, यानी जिनके पास ये यंत्र होंगे उनके मस्तिष्क पर किलर रेज काम नहीं करेगी। गुड, वे यंत्र बहुत काम आ सकते हैं। मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।